हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 3 का। तो प्रिय भक्तजनों, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे पहले के 2 अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं। इस अध्याय में यम यातना का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बताइए। भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं आदि से अंत तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहु भीतरपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगते हैं। उनके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तक्षय, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्य को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार की रूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मगुप्त के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी के श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म के मनुष्य के वृत्तांतों को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पापों के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रायकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान
गोल नेत्रों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण, भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु के ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयंकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्ण जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्ष पूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयंकर नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभावशाली एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा ये अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं किया। हंतकार भोजन के पूर्व चौके में बलि, वैशव, देव तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौए, कीट, कीड़े मकोड़े तथा अतिथि देव, इन 5 के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि, वैशव, देव संभवत नहीं होता, वहां माताएं अग्नि में अग्नि की आहुति देकर गो आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देती हैं। उसे हंतकार कहते हैं। संतों की सेवा नहीं की, इसीलिए अब स्वयं
किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो इसीलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि भी ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनके पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापी ओर से काष्ठ की भांति तो टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेद किया जाता है। कुछ दूसरे पैरों वाले यंत्र में डालकर इच्छुदंड गन्ने की भांति पैरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोहे पिंडी की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े ही भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र को सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को पर्वत से गिराया जाता है और कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबाए दिए जाते हैं, जहां से कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी व्रज के समान चोंच वाले बड़े कुएं, बड़े गिद्ध और मांस भक्षी पक्षियों द्वारा सिरोदेश में, नेत्रों में और मुख में चोंच से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरे धन दो, मेरा धन। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुमने ही लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को संयम प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिश्री आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उन वृक्षों के समीप में बहुत से दुखों से परिपूर्ण नरक हैं, जिनसे प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से ही नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख, उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामश्री, लोह शंकु, महारोरव, सालमली, रोरव, कुडमल, कालसूत्रक, पुति मृतिकी, संघात, लोही, तोद, सवीश, संप्रतापन, महानियरन, काकोल, संजीवन, महापथ, एविची, अंध, तामृष, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण उनके भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ट हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीवन कल्प पर्याप्त उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामश्री और अंध तामश्री और रोव आदि नरकों की यातना है। उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग के निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए जाने वाले अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त
कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरक की जितनी यातनाएं हैं क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोध्य में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको ये गरुड़ पुराण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी इसका बहुत लाभ मिले, आपको इसका पुण्य मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।